bowl of little hearts with Heta and Devanshi. Hello everyone. नहीं जानती कि आप में से कितने लोग मुझे पहचानते हैं या नहीं, इसलिए अपने आप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम हेता है और मैं गुजरात के बड़ौदा शहर की रहने वाली हूँ। आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ और काफ़ी कुछ नया सीख रही हूँ ताकि सपनों के रास्ते पर हर दिन एक नया कदम रख सकूँ। वैसे लिखने का काफ़ी शौक़ मैं रखती हूँ, तो कुछ इस तरह से लिखा है मैंने। देखा जाए तो आज का दिन नया है, शाम भी नई सी होगी। मेहनत को आदत बना के देख, एक दिन ज़िंदगी सपनों सी होगी। तो कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आगे बढ़ना ही सीखा है मैंने। बस इसी आदत को आज दोहराने आई हूँ। तो करीब 3 महीनों से हम सब ज़्यादातर समय, या यूँ कहा जाए कि पूरा समय अपने घरों में बिता रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि घर के सारे कामों में सब लोग प्रो हो गए होंगे। और एक चीज़ है कि ये सब जब शुरू हुआ तब हम सब में एक चिड़चिड़ापन सा आ गया था, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम ऐसी ज़िंदगी की आदत सी हो गई है। हमने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। मैं काफ़ी सीरियस बातों में घुस गई ना, लीव इट। एक दिन मैं बैठे बैठे कॉमेडी फैक्ट्री के कुछ वीडियोस देख रही थी कि मेरे फ्रेंड का मैसेज पॉपअप हुआ। हाँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मनन देसाई की। जती रह जे, नहीं फिलहाल तो आती रह जे। तो मैसेज में कुछ इस तरह लिखा था कि बहन ये इम्पोर्टेंट है, जल्दी से देख। और नीचे यूट्यूब का एक लिंक भेजा था उसने। एज यूजुअल मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे पता था ये लड़की कभी कुछ ढंग का भेज ही नहीं सकती। और एक चीज़ है कि आप नोटिस करना, आपका सबसे अच्छा जो दोस्त होगा ना, आप हमेशा उसको हल्के में लेते होंगे। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। हाँ, आज वो मेरे बाजू में ही बैठी है, पर उसके कुछ भी बोलने पर मैंने रोक लगा दी है, क्योंकि अगर वो बोलना शुरू करेगी तो मुझे यहाँ से उठकर जाना होगा। तो मैसेज वाली बात को कंटिन्यू करती हूँ। 2 मिनट हुए नहीं कि उसका कॉल आया। वो बड़ी गुस्से में थी, चिल्लाने लगी, ए भाई इग्नोर केम करे छे। एंड मेरा रिकॉर्ड है, मैंने पहली बार में कभी उसके सामने सच नहीं बोला। मैंने बोल दिया, हाँ तेरा ही भेजा हुआ देख रही थी। अब यहाँ सच्ची दोस्ती दिखाई देती है। आप अपने दोस्त से कितना भी अच्छे से झूठ बोल लो, पकड़ा ही जाते हो। देन शी सेड कि झूठू बोलिया वगर जे मोकल्યું છે એ સાંભળ પહેલા, ट्रस्ट मी बहु ज इंस्पायरिंग છે। वैसे हम दोनों की चॉइसेस काफ़ी मिलती है, और बात यह है कि तभी कोई आपका पक्का वाला दोस्त बन सकता है। अगर आप दोनों के नेचर सिमिलर हो, चॉइसेस मिलती हो, तभी आपकी दोस्ती टिक पाती है। हाँ, छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स को लेकर झगड़े होते रहते हैं, पर वो जो एक इंटरनल बॉन्ड बन चुका है वो कभी नहीं टूटता। तो उसने जाकिर खान के पॉडकास्ट की सीरीज़ भेजी थी। अब जाकिर खान हम दोनों के फेवरेट हैं, और उन्हें सुनकर आई स्वेयर बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो गाना ऐप पे उनकी पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च हुई थी, उम्मीद नाम था उसका। अगर आप सबको भी ऐसा कुछ सुनना अच्छा लगता हो तो उन्हें एक बार सुनिएगा ज़रूर। मैंने उनके सारे एपिसोड सुने और तुरंत ही मेरे दोस्त को कॉल किया। जैसे उसने कॉल रिसीव किया, हम दोनों ने एक साथ बोला, पॉडकास्ट शुरू करना है। तो कुछ इस तरह से शुरू हुआ ये सिलसिला। आगे की बातें हमारी प्यारी दोस्त जो अभी इधर बैठी है वो सुनाएगी। ओके, हेलो, माई सेल्फ देवांशी सिद्धपुरा। वैसे तो मैं भी 5 साल लंबा आर्किटेक्चर कोर्स ही कर रही हूँ, पर इन 4 सालों में करीब करीब ये तो जान ही लिया है कि भाई साहब ये तो वो फूल नहीं जो हमें चाहिए था। रात भर जगना, लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते रहना, चाय से प्यार, और अपनी स्टेशनरी को हर रोज रिन्यू करना। वैसे टू ऑल द आर्टिस्ट आउट देयर, वेदर फ्रॉम आर्ट्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर और अदर डिजाइनिंग फील्ड्स, विल फील मी कि स्टेशनरी कितनी इम्पोर्टेंट है यार, कोई समझ ही नहीं पाता। लीव इट। पर इन सब के अलावा थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे तो ना ही पूरी इंग्लिश आती है और ना ही गुजराती। अब गुजराती तो आवड़वी ज જોઈએ ને, गुजराती जो छू कोई बात नहीं, सीख लूँगी। तो बस लाइफ की इसी हसल में हमेशा कुछ नए करने के रास्ते ढूंढती रहती हूँ, और अपनी पहचान बनाने के लिए नए नए पैतरे आजमाती रहती हूँ। आज मैंने और हेता ने
कुछ ऐसा ही अनप्लान्ड ट्राई किया है। आज और आगे के एपिसोड्स में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल थॉट्स है जो हम दोनों नोटिस कर रहे हैं, हम फील करते हैं, हर जगह देख रहे हैं, तो ऐसी ही सब बातें करेंगे। हो सकता है हम गलत हो। इस बात पे गुलजार की 2 लाइन कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। तो बस गुलजार साहब की इसी लाइन से इंस्पिरेशन लेके आज जो हम एक दूसरे से इतने दूर हैं, इस दूरी को रफू करने की ये एक नई सोच है। तो ऐसा है। तो ऐसी है भाई हमारी देवांशी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अच्छी दोस्ती होने के लिए सिमिलैरिटीज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम दोनों की हॉबीज़ और चॉइसेस के अलावा सबसे अहम चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो है हमारे घर का कल्चर। अब घर का कल्चर क्या है? तो हमारा दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे और रात करीब करीब 10 साढ़े 10। रूल है कि घर में रहने वाले सभी लोगों को दिन में एक बार साथ में खाना है, अपने बारे में, दोस्तों के बारे में बातें करना है और रिलीजन फैक्टर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब घर में हमेशा भक्ति भाव वाला माहौल जिसे बोलते हैं वो बना रहता है। हमारा घर कभी खाली नहीं रहता, हमेशा दोस्तों से और रिश्तेदारों से भरा रहता है। घर जो गलतियों पर सजा देता है और उतने ही प्यार से सही चीजें सिखाता है। घर जो जरूरी चीजों के लिए खुले आसमान जितनी आजादी देता है और गलत चीजों के लिए संस्कार की बेड़ियां बनाता है। हमारा घर वो है जो ना कभी अकेला होता है ना होने देता है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, पर आप क्या हो, मतलब आपका वजूद क्या है, इन चीजों पर निर्भर करता है। For whatever reasons, मिस एकता शाह, I think हम यहाँ लेक्चर करने या गॉसिप करने नहीं आए हैं। आए हैं तो बस बातें करने और कराने। आप मानो या ना मानो, हम दोनों ने रात के 3 बजे एक कुशन कवर को करीब करीब 2.5 घंटे डिस्कस किया था। बॉस, बातें करने की कैपेसिटी सोच सकते हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो अब तक हम बातें कर रहे थे वो खत्म हो गई या नहीं, तो जी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। हमने तो दही शक्कर खा ली है, आप लोग भी मैंगो जूस पी लेना। हाँ, क्योंकि क्या है ना, सीजन खत्म होने आई है, फिर साल भर ढूंढते रह जाओगे। हाँ, फिर साल भर के लिए फ्रोजन कर रहे हो तो बात अलग है, हमारे घर पे तो नहीं करते हैं। यू नो ना दैट पुराने ख्याल, चीज़ों को ताज़ा खाना एंड ऑल। तो अपनी आंखों को जरा आराम देकर और स्क्रिप्टेड सीरीज से बाहर निकल कर आइए, रियल लाइफ एपिसोड शेयर करें। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द अपनी लाइफ के छोटे छोटे एपिसोड लेके। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।